मैं आग्रह करता हूँ पुस्तक के संपादक डॉक्टर साहब से, जो बाल सखा रहे हैं हेमंत जी के, जो उन्होंने उनके सपनों में, संघर्षों में साझा किया है, और ये पुस्तक का सपना उनके कारण ही साकार हुआ है। मैं सविनय निवेदन करता हूँ आए और इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। विशाल कक्ष में जो हेमंत जी को स्नेह करने वाली और सम्मान करने वाली काशी के सुबुद्ध नागरिक हैं, उनका मैं अपनी तरफ से, मंच की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये गड़गड़ाती हुई तालियां और उठे हुए सिर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जितना हेमंत जी काशी को प्रेम करते हैं, उससे कम काशी के वासी उनका स्वागत, सम्मान और उनसे प्रेम नहीं करते हैं। इस बात का आज का समारोह सबूत है। आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में सबसे पहले मैं हेमंत के पूज्य पिताजी को इस पूरे आयोजन की तरफ से, पूरी सभा की तरफ से प्रणाम करता हूँ और इस आयोजन को उनकी विरासत के विस्तार के रूप में मैं उन्हें समर्पित करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग में उनका अधिष्ठित जो स्वरूप है, इस आज के आयोजन से जरूर आह्लादित हो रहा होगा। और यही वह सूत्र है जो इस धरती के आयोजन को गरिमा प्रदान करके स्वर्ग से जोड़ता है। आज का आयोजन केवल पार्थिव ही नहीं है, इस कारण से यह स्वर्गिक भी हो जाता है। मुझे इस पुस्तक के परिचय के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस पुस्तक में हेमंत जी का परिचय जरूर है, लेकिन इस पुस्तक में हेमंत जी सीमित नहीं हैं। पुस्तक छपते छपते और पुस्तक छपने के बाद भी मैंने देखा इस पुस्तक की सीमाओं को उलांघ करके वो बार बार बाहर निकल आते हैं, बाहर कूद आते हैं और उनको पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। अगर वे केवल एक व्यक्ति होते तो भी उनका परिचय एक किताब में समेट पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हेमंत जी केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वे एक व्यक्तित्व हैं। और व्यक्तित्व तब पैदा होता है जब वैयक्तिक इकाई जो है वह मिट करके सामूहिक सत्ता में विलीन हो जाती है, तब एक व्यक्ति की जगह एक व्यक्तित्व पैदा होता है। हिंदी साहित्य में दो तरह के लेखक जो है वह पहचाने जा सकते हैं। एक उस तरह के लेखक जिनका व्यक्तित्व उनके लेखन में ही समाहित हो जाता है और कुल मिला करके उनका लेखन ही उनका व्यक्तित्व भी बनता है। दूसरे तरह के वे लेखक होते हैं जिनका व्यक्तित्व उनके लेखन की सरहदों को और उसके स्वरूप को बार बार लांघ जाता है, उससे बाहर निकल आता है और उसका व्यक्तित्व उनके लेखन को आच्छादित कर लेता है और बार बार उनके लेखन के मूल्यांकन में हस्तक्षेप भी करता है। जैसे कि भारतेंदु और निराला का व्यक्तित्व उनके लेखन को प्रायः आच्छादित कर लेता है। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई हेमंत जी भी उस दूसरे तरह के लेखकों की परंपरा में
आते हैं जिनका व्यक्तित्व लेखन को आच्छादित कर लेता है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे इतने मित्रवत्सल और पर दुख कातर हैं कि किसी की भी पुकार पर वे वहाँ पहुँच ही जाते हैं, और जहाँ पहुँच जाते हैं आप देखेंगे कि उसके दरवाजे पर अगर दुख का पहाड़ भी पड़ा हो तो हेमंत जी जाएंगे और उसको अपनी उंगली पर उठा लेंगे। आपके आगे दुख नहीं टिकने पाएगा। आपके घर में कोई छोटा सा भी सुख हो, हेमंत जी आएंगे और उसको इतना बढ़ा देंगे कि उसमें आपका अपना वजूद ही हेरा जाएगा, खो जाएगा। और जो व्यक्ति, एक आदमी अगर केवल अपनी आँखों से भी सपना देखने में सफल हो जाता है तो उसको यह दुनिया भूल नहीं सकेगी। लेकिन हेमंत जी हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपनी आँख से ही नहीं सपना देखते हैं, जो भी आँखें सपना देखना जानती हैं वे सारी की सारी आँखें हेमंत की आँखें हैं, और उन सारी आँखों से वे सपना देखते हैं। उस सपने के बारे में मैं कुछ क्या कह सकता हूँ। मित्रों, मैं एक अंतिम बात कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारे बीच में हेमंत का होना एक मनुष्य की लुप्त होती हुई प्रजाति का साक्ष्य है। हेमंत का होना एक लुप्त होती हुई मनुष्य की प्रजाति का साक्ष्य है। वे हमारे बीच में बने हुए हैं तो वह खोई हुई विरासत उपस्थित है, और उनका, मुझे लगता है कि उनका जो समूचा का समूचा जो लेखन है वह भारतीय स्मृति में शिवत्व और रामत्व के प्रसार का जो है वह परीक्षण है। और मैं समझता हूँ कि यह एक तरह से भारतीय अस्मिता की वे आधुनिक संदर्भ में सम्यक पहचान भी कराते हैं। इसलिए उनका हमारे बीच में होना, बने रहना और विकसित होते रहना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। आज के अवसर पर उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी भेंट है मेरे पास, इसे मैं हेमंत जी को समर्पित करके अपने स्थान पर चला जाऊंगा। जय हिंदी, जय हिंद।